नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, उस दिन मैं सामान लेके तो आ गई थी, लेकिन थोड़े से काम की भागदौड़ की वजह से मैं आपको दिखा नहीं पाई थी। पिछले 2 दिन से भी तबीयत खराब होने की वजह से मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। जो शूट हुए भी वो मुझसे एडिट नहीं हो पाए। तो फिर मुझे लगा, मैंने कहा चलिए, जैसा कि करवा चौथ आ रहा है और आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि दीदी प्लीज अपना सामान दिखाना, जिससे कि हमें भी आइडिया मिल जाए कि क्या सामान लेना। तो जी, वैसे तो मैंने इस बार ज्यादा शॉपिंग नहीं की और कम भी नहीं हुई है कहने को, तो बस थोड़ा सा ही सामान मैं लाई हूँ। लेकिन ये है जो मैं सामान लेके आई हूँ। तो वैसे तो मैंने मिनिमम ही रखा है सामान, जो भी रखा है, लेकिन कई बार औरत का क्या होता है कि चीज पसंद आती है तो वो उठा लेती है। तो मेरा भी कुछ वैसा ही है। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगी और मैं आपको बता दूं कि मैं जो होली अष्टमी के कपड़े हैं और जो करवा चौथ के कपड़े हैं वो मैं साथ ही ले आई हूँ, क्योंकि फिर बार बार जाना पड़ता है। तो होली अष्टमी पे मैं आशु और जीजा जी के कपड़े पूजती हूँ और करवा चौथ पे मैं रुचि और अनुज भैया के कपड़े पूजती हूँ। मेरी जो सास है उनका जोड़ा, मतलब उनके जो कपड़े हैं वो आशु पूजती है। तो हमारे यही होता है कि अपने से बड़े वाली को देते हैं। तो मेरे से बड़ी रुचि है तो मैं रुचि को भी देती हूँ। तो करवा चौथ और होली के लिए होली अष्टमी होती है जो उनका दोनों का ले आई। तो जी, यहाँ पे ये है। सबसे पहले तो मैं अनुज भैया और जीजा जी के कपड़े दिखा देती हूँ आपको। तो जी, ये है जोड़ा अनुज भैया का। ये बहुत ही मतलब सिंपल सी शर्ट है, हल्की सी, क्योंकि अनुज भैया जो है वो थोड़े से फैंसी कपड़े नहीं पहनते। और ये है ब्लैक पैंट। तो ये अनुज भैया का है। एक पैंट होगी, एक शर्ट होगी। इसमें मैंने एक बनियान, एक रुमाल और एक नेकर रखा हुआ है। तो 5 जोड़े मैं करूंगी। हाँ, और सेम ऐसे ही मैंने जिज्जा जी का रखा है। तो यहाँ पे ये एक पैंट है जिज्जा जी की, ये शर्ट है जिज्जा जी की, और ये बनियान, ये रुमाल और इसी में ही नेकर है। तो अनुज भैया और जिज्जा जी दोनों के ये हैं। तो ये 5-5 कपड़े दोनों के किए। हालांकि ये अभी बिना सिले हुए हैं, लेकिन जब मैं इनको पूजूंगी तो मैं सिलवा कर ही इनको पूजूंगी, पूरा जो जोड़ा है वो तैयार करके। तो जी, ये तो हो गए अनुज भैया और जिज्जा जी के कपड़े। अब बात आती है आशु और रुचि के कपड़ों की। तो आशु और रुचि दोनों के लिए मैं सेम ही सूट लेके आई हूँ। आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे एक सूट तो है, ये सेम ही, ऐसे कलर चेंज है तो ऐसे नहीं बोलते राजा। तो जी, ये है सूट, मेहरून कलर का ये सूट है। और सेम इसकी बॉटम है मेहरून कलर की, लेकिन इसका जो दुपट्टा है वो है येलो कलर का कंट्रास्ट में। तो ये इसका दुपट्टा है येलो कलर का। और ये है सूट। सूट पे जो है कढ़ाई हो रखी है, सिल्क के धागे की ही, जरी के धागे की है, लेकिन कपड़े के अंदर ही है। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला जो सूट है, एक ये है। तो सेम ही है सूट, तो बस कलर अलग अलग है। तो जोन सा जो जिसको जो पसंद आएगा वो रख लेगी, बाकी जो दूसरा है मैं दूसरी का पूछ दूंगी। तो ये एक सूट तो हो गया ये, इसको चाहे आशु रख ले चाहे रुचि। ये हो गया। और दूसरा हो गया ये येलो कलर की कमीज है और इसके साथ है ग्रीन कलर का दुपट्टा। सेम इसकी बॉटम है येलो ही। तो देखिए, सेम ही सूट है। ये हो गया। और ये भी मैं आपको दिखा दूं। तो ये जो सूट है ये दोनों ही सेम ही है, ये देखिए। और ये है इसका दुपट्टा, दुपट्टा भी सेम ही है। ग्रीन कलर का दुपट्टा इसका है और येलो कलर का दुपट्टा जो है वो है इसका। तो चाहे इसे इस पर डाल दो, इससे इस पर डाल दो, मर्जी है। तो जी, ये है आशु और रुचि दोनों के सूट। और साथ में मैं इनका श्रृंगार का जो सामान है वो भी ले आई हूँ। दोनों का सेम ही ले आई हूँ मैं, क्योंकि मैंने जैसा बताया बार बार तो जाया नहीं जाता। तो जी, ये चूड़ियां मैं रेड कलर की ही चूड़ी लेके आई हूँ। रेड कलर की चूड़ी है। ये रबड़, कृष्णा रुक जाओ बेटे। ये बिंदी, ये नेल पेंट, ये सिंदूर, ये लिपस्टिक और ये है मेहंदी की कीप। तो ये ही सेम रुचि का है। 7 सामान श्रृंगार के रुचि के लिए मैं लेके आई हूँ और 7 सामान सेम ही मैं आशु के लिए लेके आई हूँ। जैसे देखिए, ये बिंदी होगी, ये हो गया क्या है, रबड़। ये होगी चूड़ी। आंसू की भी मैं रेड कलर की ही चूड़ी लेके आई हूँ, क्योंकि रेड कलर ऐसा है सभी के साथ चला जाता है। तो ये होगी रेड कलर की चूड़ी। ये नेल पेंट हो गया, ये सिंदूर हो गया, ये लिपस्टिक होगी और ये होगी मेहंदी की कीप। तो 1 2 3 4 5 6 7 सात सामान जो है वो मैंने श्रृंगार का रखा है।
तो जी ये सामान है वो जो मैं पूजूंगी, जो मतलब मैं पूजने के लिए लेके आई हूँ होली अष्टमी और करवा चौथ के लिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो सामान जो मैं अपने लिए लेके आई हूँ। तो अपने लिए मैं कुछ नहीं लेके आई, कपड़े मैंने कुछ नहीं लिए इस बार, क्योंकि मैंने आपको दिखाए थे कि मेरे पास रखे हैं। तो सिर्फ ये एक कुर्ती मैं लेके आई हूँ अपने लिए, सिंपल सी ही कुर्ती है। और इस कुर्ती की मैं बात करूँ तो ये 850 रुपए की कुर्ती मुझे मिली है। और सूट की मैं बात करूं आपको तो 1700 रुपए के ये सूट है। एक सूट की जो रेंज है वो 1700 रुपए या 1750 रुपए करके है। तो आप हमेशा पूछते हैं कि आप बताया करें कि किस रेंज के सूट मिले हैं कपड़ा। तो एक सूट की कीमत जो है वो 1700 या 1750 के लगभग है। तो इस रेंज के ये सूट है। और जो मेरी कुर्ती है ये है 850 रुपए की। हालांकि ये लूज है, अभी इसमें फिटिंग डालनी है। और ये कुर्ती मैं लेके आई हूँ इस स्कर्ट के लिए। ये स्कर्ट मेरे पास पिछले साल की है, जो मैंने कपड़े बनवाए थे ना, अभी मैंने ऑनलाइन ही परचेज की थी, एक ही बार पहनी, दोबारा पहनी भी नहीं। तो इसके लिए मैंने ये ली है कुर्ती। तो अभी तो मुझे भी नहीं पता कि ये इसके साथ अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कि ये कुर्ती इसके साथ स्कर्ट के अच्छी लगेगी या नहीं लगेगी। तो जी ये होगा मेरा जोड़ा तैयार, जो मैं सुबह के टाइम डालूंगी। और इसके बाद आ जाती है श्रृंगार के सामान की। तो मुझे चूड़ियों का सबसे ज्यादा शौक है। मैं गुड्डू को बोलूंगी कि थोड़ा मेरे पास को आके तब सामान दिखाए मेरा। तो जी ये सामान मैं लेके आई। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपना चूड़ियों का कलेक्शन दिखा देती हूँ, क्योंकि जो मेटल चूड़ियां होती हैं फ्रंट बैक में लगाने की, वो मैं इस बार सबसे ज्यादा लेके आई हूँ। तो जी देखिए, एक चूड़ी पूरा आतंक मचा के रखी हो बेटे। एक चूड़ी तो है ये 12 चूड़ी है मेटल की ही। और ये कॉपर में है, कॉपर कलर में, मतलब गोल्डन भी नहीं है। तो ये लाई हूं मैं डेली यूज के हिसाब से, मान लीजिए चाहे जैसे भी। तो ये है 12 चूड़ियां, एक सेट ये लाई हूं मैं चूड़ियों का। उसके बाद ये कुछ रोज मेटल करके, पता नहीं पर्ल रोज करके, रोज गोल्ड करके, हाँ कोई चीज चल रही है उसमें है ये। और ये वाली मुझे सबसे अच्छी लगी क्योंकि इनमें ना मोतियों का काम है। ये है 8 चूड़ियां, जो मैंने आपको ये दिखाई कि ये 12 चूड़ी है, ये है 8 चूड़ियां। तो जी दूसरी लाई हूं मैं ये, पीछे मान जा मेरा बेटा। तीसरा लाई हूं मैं ये। और ज्यादातर चूड़ियां जो मैं लेके आई वो मेटल में ही लाई हूँ। ये गोल्डन कलर में है, जिसमें कि जरकन का काम हो रखा है। ये भी 8 चूड़ियां है, मतलब फ्रंट बैग में लगा लीजिए या चूड़ियों के सेट के बीच में लगा लीजिए। तो है ये तीसरा सेट हो गया ये। और रेंज मैं इनकी बताऊं तो रेंज मुझे नहीं पता किसी की भी, क्योंकि मैं जब सामान लेती हूँ तो उसे टोटली करवा लेती हूँ। उसके बाद जी ये भी है जो रोज गोल्ड, साई तो बता रही थी पीयू तू, रोज गोल्ड। ये 4 चूड़ियां हैं कि इनकी शाइनिंग इतनी जबरदस्त थी, मैं पहले सोचती रही, मैंने कहा लेती नहीं, लेकिन ये इतनी चमक चमक हो रही थी तो मेरा ध्यान बार बार इन पे ही जा रहा था। मैंने कहा चल तू ले ही ले। तो ये है 4 कड़े, जैसे चूड़ियों के फ्रंट बैक में लगा दो ना तो अच्छे लगते हैं। तो जी ये हो गए 4। इसके बाद 2 ये कड़े हैं मेटल के। इनको आप चाहे डेली यूज में डाल लीजिए चाहे कैसे, ये भी बहुत सुंदर लगे। ये देखो इनमें भी यहाँ पे जरकन लगे हुए हैं। और ये देखिए डेली यूज के लिए मैं आपको दिखा दूं डाल के, तो देखिए इस तरीके से सुंदर लग रहे हैं पहन के, है ना गुड्डू। उसके बाद जी मैं जो चूड़ियां लेके आई हूँ, ये लाई हूँ मैं रेड कलर के कड़े, डेली यूज के लिए ही अपने। जैसा कि मैं ये बता रही थी, मैंने कहा चूड़ियां आगे पीछे लगा के पहन लो, तो इस तरीके से ये ऐसे अच्छे लगते हैं। तो मैं डेली यूज में इसी तरीके के डालती हूँ वैसे तो ये 2 ही कड़े हैं, 2 लेके आई हूँ मैं ये। और रेड चूड़ी मैं अपने लिए भी लेके आई हूँ। और देखिए ये लाई हूँ मैं रेड कलर की चूड़ी, डेली यूज के लिए लाई हूँ मैं सोच रही थी, मैंने कहा करवा चौथ वाले दिन सुबह के टाइम इन्हें डाल लूंगी। और वैसे मैं कोई सेट मैंने इस बार नहीं बनवाया है जो मैं लहंगा डाल लूंगी अपना, उसके साथ की मैं चूड़ी ही लेके आई हूँ। सिर्फ प्लेन कलर की चूड़ी लेके आई मैं, बाकी जो उसके साथ के कलर थे वो मेरे पास है। और ये ले आई मैं गोल्डन, इनमें से कोई भी उसके साथ लगा के मैं पहन लूंगी, क्योंकि मेरा जो लहंगा है वो ग्रीन कलर का है। तो जी ये लेके आई हूँ मैं प्लेन चूड़ियाँ। तो चूड़ी तो मैं लेके आई हूँ जी, बस यही चूड़ी लाई हूँ, इससे ज्यादा नहीं लाई हूँ। हाँ, ये एक मैं लेके आई हूँ मेहंदी का डब्बा, कीप का मैं मेहंदी का डब्बा ही ले लेती हूँ, मैंने कहा कौन बार बार जाए। और
3 ये सिंपल बिंदी के पत्ते मैं लेके आई हूँ, क्योंकि मैं रोज में जो है सिंपल ही बिंदी लगाती हूँ। ये तीनों बिंदी के पत्ते लेके आई हूँ मैं रोज के लिए। और एक लेके आई हूँ मैं फैंसी, ये भी सिंपल सा ही है, ये लेके आई मैं रोज के लिए, मतलब उस दिन लगाने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे मैं लेके आई हूँ एक ब्लीच अपने लिए, और ये एक फेशियल किट है लोटस की। तो देखूंगी, करूंगी, जब भी टाइम लगेगा कर लूंगी। तो ये लेके आई हूँ मैं अपना फेशियल किट। और इस बार मैं अपने लिए एक और चीज लेके आई हूँ, क्रीम, क्योंकि मैं लगाती नहीं, मुझे सूट नहीं आती। तो इस बार मैं ये क्रीम लेके आई थी पॉन्ड्स की, सिर्फ ट्राई करने के लिए कि अगर मुझे सूट आई तो फिर मैं आगे से कंटिन्यू करूंगी, नहीं तो मुझे मेरी स्किन को क्रीम सूट नहीं आती। तो एक लेके आई हूँ मैं ये। यहाँ पे ये 3-4 छोटे छोटे, 2 छोटे और 2 बड़े में लेके आई हूँ क्लच, क्योंकि मेरे क्लच सबसे ज्यादा खोए जाते हैं। इतने लेके आती हूँ, एक बार लगा के दूसरी बार मुझे क्लच नहीं मिलते मेरे। तो ये लेके आई हूँ मैं 4 क्लच। एक लेके आई हूँ मैं नेल पेंट रिमूवर। और जी ये देख, इसने कर दी रबड़ बराबर, मैं कह ही रही थी वह बराबर करेगा। और जी यहाँ पे एक मैं लेके आई हूँ ये इयररिंग्स, ये झुमकी मुझे अच्छी लगी थी। वैसे मेरे पास ज्वेलरी इस बार बहुत सारी है, क्योंकि मैंने मीशो से ऑर्डर की थी, वो पहनी भी नहीं मैंने सारी। तो ये लेके आई मैं झुमकी, ये अच्छी लगेंगी इसके साथ डाल के, इसके साथ डाल लूंगी या किसी के भी साथ। और एक लेके आई हूँ मैं ये डेली के लिए, ये वाले। तो ये टॉप्स में है, पर मुझे इनका डिजाइन बहुत प्यारा लगा। तो बाकी कुछ रह तो नहीं गया जो मैंने आपको नहीं दिखाया जी। तो जी बस ये छोटी सी शॉपिंग थी। तो आप मुझे जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सा सामान अच्छा लगा है। मेरी चूड़ियाँ कैसी लगी, मेरी कुर्ती मेरी स्कर्ट के साथ अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, या बाकी कोई भी सामान। तो सिर्फ ये सामान है, बाकी मेकअप का मैंने कोई भी ज्यादा सामान नहीं खरीदा है। आई शेडो वगैरह हुए, बीबी क्रीम, सीसी क्रीम, ये पिछले साल का जो भी अड़ंगा था वो सारा मेरे पास बचा हुआ रखा, तो इसलिए मैंने लिया नहीं। क्योंकि मैं यूज नहीं करती हूँ, डेली यूज में रेगुलरली यूज नहीं करती, तो उनका लेके भी कोई फायदा नहीं। और अगर मैं उन्हें लगा भी लूँ, मतलब जैसा करवा चौथ वाले दिन लगा लिया, तो पीयू के डैडी मुझे यूं कहे कि तू हिंदू माता बनी घूम रही। अगर मैं जैसा आई शेडो वगैरह लगा लूँ ना, थोड़ा डार्क सा मेकअप कर लूँ, तो पीयू के डैडी मुझे यूं बोलता है कि तो तू माता बन के घूम रही। तो इसलिए मैं खास मेकअप का सामान लेके नहीं आई। मैंने खुद ही सोचा है, मैंने कहा इस बार करवा चौथ पे जो मेकअप है मैं अपना रेगुलर वाला ही रखूंगी, मिनिमम मेकअप, ज्यादा कुछ नहीं, आईलाइनर वगैरह लगा लिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो जी ये थी मेरी छोटी सी शॉपिंग, छोटी सी खरीदारी। हालांकि करवे वगैरह रह गए हैं जो करवा पूजन के लिए होते हैं, तो वो पीहू के डैडी लेके आ जाएंगे, या यहाँ गली में आते रहते हैं तो मैं उनसे खरीद लूंगी। बाकी जो मेरा होली अष्टमी और करवा चौथ का पूजने का सामान था और मेरा खुद का श्रृंगार का सामान था, वो मैंने सारा खरीद लिया है। कैसा लगा बताइएगा जरूर। तो जी इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकूंगी। वीडियो कैसा लगा बताइए, और जो सामान अच्छा लगा है वो भी कमेंट करके बताइए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।